कृष्णा फोगाट जी, XMLA किशन कपूर जी, चेयरमैन राम सिंह सोलंकी जी, और हमारे युवा अध्यक्ष भाई गोविंद जी, और हमारे परम आदरणीय अंकल रामानंद जी सोनी जी, गजानंद सोनी जी, और रवि कंबोज जी, और हमारे जिला अध्यक्ष ओबीसी सेल के, और हमारे सेवा दल के साथी राजू जी, और सम्मानित मंच का सभी मेरे अतिथिगण का, और मैं कहूँ तो पूरी कांग्रेस पीठ की हड्डी का मैं यहाँ पहुँचने पर तय दिल से सभी का शुक्रिया करती हूँ कि एक छोटी सी बुलाओ की एक मैसेज कॉल पे आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो मैं दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथियों, आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। 26 नवंबर है और संविधान दिवस है। संविधान दिवस के अवसर पे हम सभी इकट्ठे हुए हैं। यह दिन एक तारीख नहीं बल्कि भारत की आत्मा, भारत की पहचान और भारत के गौरव का प्रतीक है। आज ही के दिन हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं ने हमें संविधान सौंपा था, जो हर भारतीय को समान सुरक्षा, समान अवसर और समान अधिकार की गारंटी देता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का यह संविधान हमारे सपनों का, हमारे संघर्षों का और हमारे भविष्य का आधार है। साथियों, हमारे संविधान की आप सभी को नहीं पता होगा कि हमारे संविधान की जो खूबसूरती है वो क्या है। हमारे संविधान की खूबसूरती है कि एक आदमी, एक आम आदमी को भी उतना ही अधिकार देता है जितना किसी बड़े पद वाले नेता को। यह देश को जोड़ता है जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर हर नागरिक को जोड़ने का काम करता है। इस महान ग्रंथ को आप सभी को पता है कि इस महान ग्रंथ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा के सभी सदस्यों ने दिन रात मेहनत करके लिखा है। उन्होंने हमें ऐसा संविधान दिया जो बदलते समय के साथ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है और भारत को विश्व में एक ऐसी पहचान देता है। संविधान हमें केवल अधिकार ही नहीं बल्कि हमारे कर्तव्यों को याद दिलाता है। एक जागरूक नागरिक के रूप में है हमारा कर्तव्य है कि हम कानून का सम्मान करें, सत्य का साथ दें और कमजोर की रक्षा करें और समाज में समानता और भाईचारे को बढ़ावा दें। अगर हम समाज के अंदर
दिनों दिन हमारे संविधान को, हमारे लोकतंत्र का गला बोलना चाह रहा है। हम खुली हवा में सांस नहीं ले सकते। आपने देखा कि हमारे किसान साथियों के साथ, हमारे मजदूर साथियों के साथ, हमारी आशा वर्कर बहनों के साथ, हमारे सरपंच साथियों के साथ, मैं कहूँ तो हमारे युवा जो पीढ़ी थी उसके साथ इन लोगों ने कैसा खिलवाड़ किया है। तो साथियों, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी, एक नारा दिया था कि संगठित रहो, संघर्ष करो और शिक्षित हो। अगर हम शिक्षित होंगे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और अगर हम संगठित होंगे तो जिस हिसाब से इस भाजपा सरकार ने हमारे आम नागरिक से जो अधिकार छीनने का काम किया है, जिस दिन हम संगठित होकर लड़ेंगे तो ये अधिकार को छीनने की जो ये ताकत रखते हैं, तो हम अधिकार लेने की भी ताकत रखते हैं। तो हम संगठित होंगे तो ही ये हो सकता है। संविधान लिख दिया, पर हमारा कर्तव्य बनता है साथियों कि हम संविधान की रक्षा करें और कहीं भी आवाज उठे उसको उठाने, और जो विपक्ष मजबूत है उसको जैसे दबाने की कोशिश कर रहा है, तो उससे हमारा कर्तव्य है कि उसको उठाएं। आज हम देख रहे हैं, बहुत से साथियों ने बताया, मेरी बहन कृष्णा फोगाट ने, चेयरमैन साहब ने, मणिराम जी ने बहुत सी बातें बताई कि आज वोट नहीं हो रहा है। एक अधिकार बचा है आज के दिन हमारे पास, सिर्फ वोट का। वोट का अधिकार है, उसको भी आपने देखा पहले हरियाणा में जो चुनाव हुआ उसमें देखा, और ताजा नतीजे आपके सामने बिहार के चुनाव के भी है। तो साथियों, लगातार हमारे अधिकारों की चोरी हो रही है, और सिर्फ कौन खड़ा है उसको बचाने के लिए? सिर्फ राहुल गांधी जी। मैं तो आप सबसे कहना चाहूंगी कि हमारा फर्ज नहीं बनता क्या कि हम हमारे अधिकारों की रक्षा करें? हमारा कर्तव्य नहीं बनता क्या कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करें? पर साथियों, अगर ये चलता रहा और अगर हम अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके, तो पहले हमें अंग्रेजों ने लूटा था और अब ये जो कच्चा ला रहे हैं वो लूटने का काम कर रहे हैं। साथियों, संगठित होना पड़ेगा, और हमारा कर्तव्य भी है कि हम संविधान को बचाएं। और आज संविधान दिवस है, मैं आप सभी साथियों से कहना चाहूंगी कि हमें आज के दिन ये सबक लेनी चाहिए कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखा और लागू किया था, उसको हम उस संविधान के लिए, उसको बचाने के लिए हम संगठित इकट्ठे होंगे और हम ये लड़ेंगे, और ये संविधान है उसकी रक्षा करेंगे।